डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। प्रिय छात्रों, पिछले बुधवार को मैंने आपको बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य में बिहारी सतसई के जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित पद हैं, उन पदों का सप्रसंग विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक अध्ययन कराया। आज उसी श्रृंखला में आगे के कुछ चुनिंदा पद हैं, उन पदों का सप्रसंगक व्याख्यात्मक विश्लेषण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये बिहारी का पद है। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नाहै, जो आँखिन सब देखिए आँख ने देखी जाए। तो यहाँ बिहारी, जिनके बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था, भक्ति, नीति और श्रृंगार, इन तीन के मर्मज्ञ साहित्य मनीषी के रूप में वो जाने जाते हैं। और इस पद के माध्यम से भी वो ईश्वर के प्रति मनुष्य के जो भाव हैं, उन भावों को उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण अलंकार के माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि संसार में जो ईश्वर है, जिस ईश्वर ने ही हमको इस संसार में पैदा किया है, उत्पन्न किया है, और उस ईश्वर को ही हम जानने की संसार में आकर कोशिश नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जैसे आँखों का कार्य होता है देखना, संसार को देखना, लेकिन हम आँखों को ही नहीं देखते हैं, अर्थात आँखों की ही सार संभाल नहीं करते। इस प्रकार के एक उदाहरण के माध्यम से जगत के प्राणियों को बिहारी संदेश देना चाहते हैं कि संसार में आकर मनुष्य, जो संसार में हमें उत्पन्न करने वाला है, संसार को जन्म देने वाला है, उन लोगों को ही या उस ईश्वर को ही, उस परम सत्ता को ही हम भूल जाते हैं और आकर सांसारिक जो माया है, उस माया के प्रपंच में रम जाते हैं। तो यहाँ इस पद का मैं व्याख्यात्मक विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दार्थ: जनायो, जनायो का मतलब होता है बताना, अभिव्यक्त करना। जिहि माने जिसने। तो ये दो ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का मैंने आपके सामने कठिन, जिनको कह सकते हैं, उनका शाब्दिक अर्थ बताया। तो यहाँ आत्मज्ञानी जो व्यक्ति है, वो आत्मज्ञानी व्यक्ति संसार का जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ईश्वर के प्रति भक्ति के भाव उसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, तो आत्मज्ञान के बाद वो ये विचार प्रकट करते हुए कहता है कि जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो ना है, जो आँखिन सब देखी आँख ने देखी जाए। कि जिस परमात्मा के द्वारा तूने समस्त संसार को जाना है मूर्ख मनुष्य, जिस संसार के माध्यम से, जिस ईश्वर के माध्यम से, जिस परमात्मा के माध्यम से तू इस संसार को देख रहा है, और जो ईश्वर तेरे हृदय में व्याप्त है, हे मूर्ख मनुष्य प्राणी, आज तूने उसी परमात्मा को नहीं समझा है, तू उसकी अनदेखी कर रहा है। सो हरि जाने होना है, उस हरि को ही तू जान नहीं रहा, अर्थात सांसारिक माया मोह के बंधनों में तू पूरी तरह से लिप्त हो गया, और लिप्त होने के कारण तूने ईश्वर को, जिस ईश्वर ने तुझे संसार में उत्पन्न किया था, भेजा था संसार को जानने के लिए, उस ईश्वर को ही, ईश्वर से ही तू विमुख हो गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे आँखें सारा विश्व देखती हैं, पर वे स्वयं अपने आप को नहीं देखती, जो आँखें सब देखी आँख ने देखी जाए। कि जिस प्रकार से आँखें संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण संसार को स्वयं देखती हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं देखती। इसीलिए हे मनुष्य, जिस ईश्वर ने तुझे पैदा किया है, तू उसको ही नहीं देख पा रहा है, तू कैसा कृतघ्न है। ए मानव, तू अपने आप के बारे में विचार कर कि जिस ईश्वर ने तुझे संसार में भेजा है, उसी ईश्वर को तूने अपने स्वयं के स्वार्थों में, अपने स्वयं के माया मोह के प्रपंचों में उसको विस्मृत कर दिया है, भुला दिया है। तो यहाँ उदाहरण अलंकार के माध्यम से मनुष्य को ईश्वरीय सत्ता के प्रति बिहारी ने जागृत होने का संदेश प्रदान किया है कि ईश्वर ने
जिस प्रकार से इस मनुष्य को इस संसार में भेजा है, उस मनुष्य को हे व्यक्तियों आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करो कि जिस ईश्वर ने हमें भेजा है उस ईश्वर के बारे में भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको भी हम इस संसार में याद करें, स्मरण करें। इस प्रकार से बिहारी अपनी भक्ति के प्रति जो भाव है उन भावों को अभिव्यक्त करते हुए ईश्वर के प्रति अपना जो मन में अनुराग है उस अनुराग को व्यक्त करते हुए भक्ति और साथ ही साथ मनुष्यों को नीतिगत उपदेश की भावना भी अभिव्यक्त करते हैं। अगला पद, दीर्घ सांस न ले दुख सुख साही ने भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सु कबूल। तो यहाँ जो मनुष्य है उस मनुष्य के लिए बिहारी जब मनुष्य के सामने दुख या कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं तब वो देव ईश्वर को ही स्मरण करता रहता है, ईश्वर को ही पुकारता रहता है। और जब वो आनंद और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है तब ईश्वर को किस प्रकार से विस्मृत कर देता है। तो ऐसी उस दुख और पीड़ित मनुष्य की व्यथा कथा को बिहारी ने इस पद में व्यक्त किया है। रे मनुष्य दीर्घ सांस न लेऊ दुख सुख साई ही न भूल, कि मनुष्य तू दुख में लंबी लंबी घबराहट भरी सांसें न ले, सुख में ईश्वर को न भूल, तूने सुख में सुख साई ने भूल, सुख में तूने ईश्वर को विस्मरण नहीं करना चाहिए। दई दई क्यों करत है, हाय रे भाग्य क्यों करता है, दई दई सु कबूल, कि जो ईश्वर ने तुझे दिया है उसको धैर्य के साथ स्वीकार कर। कि मनुष्य दुख के समय दीर्घ निश्वासों के माध्यम से तुम ईश्वर को बार बार में पुकारते हो और उसकी रटंत लगाए रहते हो कि लंबी लंबी सांसें लेकर ईश्वर को कोसते हो। सुख साई ने भूल, तुझे सुख के समय ईश्वर को, साई माने ईश्वर को, भगवान को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। दई दई क्यों करत है, कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे मेरे भाग्य विदाता तुमने मुझे ये क्या कर दिया, क्यों दुख कष्ट प्रदान कर दिए। दई दई सु कबूल, जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसको हमेशा कबूल करना चाहिए, उसको धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को सुख के समय ईश्वर का विस्मरण नहीं करना चाहिए और दुख के समय अपने दुख के भावों को ज़्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है वो होकर ही रहेगा, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से सुख को आनंद पूर्वक व्यतीत किया जाता है उसी प्रकार के से कष्टों को भी धैर्य पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। बिहारी इसके माध्यम से मनुष्यों को सुख और दुख में एक जैसे आचरण अर्थात ईश्वर की भक्ति या ईश्वर का स्मरण करने का संदेश देते हैं। इसलिए बिहारी की जो भावना है वो मनुष्यों को सुख और दुख में सम्यक रूप से भाव रखने की ओर उत्प्रेरित करती है। अगला पद है, बैठ रही अति सघन वन बैठ सदन तनमाए, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहत छाए। तो बिहारी कहते हैं कि बैठ रही अति सघन वन बैठ सदन तनमाए, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहत नाए। कि ज्येष्ठ का जो मास होता है उस ज्येष्ठ मास की जो दोपहरी होती है, धूप होती है, वो बड़ी कष्टदायक होती है। उसी प्रकार से काम विह्वल नायिका या कामातुर नायिका के लिए जो विरह है उस विरह की पीड़ा उसको इसी प्रकार से दग्ध करती है, दुखी करती है, पीड़ित करती है। उसका यहाँ वर्णन करते हुए बिहारी कामातुर नायिका के मनोभावों को नायक के सामने व्यक्त कर रहे हैं। अर्थात सदन तन मकान की दीवार और छज्जे पर, यह गृह पिंड में या घर के अंदर, छाया माने आच्छादन अथवा विश्राम। बैठ रही अति सघन वन बैठ सदन तन माए, देख दोपहरी जेठ की छाँव चाहत नाए। प्रियतम ऐसे असह काम के, असह वेदना के कारण आपके घर के बाहर जाना
उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। देखो इस ज्येष्ठ मास की भयंकर दोपहरी से त्रस्त होकर छाया भी छाया में छिपना चाहती है। देख दोपहरी जेठ की छाओ छा चाहत छाया, अर्थात ज्येष्ठ मास की जो दोपहरी होती है इतनी कष्टकारी होती है कि छाया भी छाया में छिपने की, अर्थात परछाई भी परछाई में छिपने की कोशिश, छाया भी परछाई में छिपने की कोशिश करती है लेकिन वो छिप नहीं पाती। उसी प्रकार से नायिका अत्यंत घनवे वन में बैठी हुई है और अपने प्रियतम का इंतजार करते हुए कहती है, बैठी रही अति सघन वन पैठ सदन तनमाए, कि जिस प्रकार से सघन वन में अर्थात चारों ओर से घिरे हुए, तो उसी प्रकार से नायिका है जो काम के तीव्र प्रभाव से घिरी हुई है। पैठ सदन तनमाए, सदन माने घर की ओर, वो घर के अंदर दीवारों से, नायक के घर के अंदर की दीवारों से सटकर बैठी है कि वहां से किसी प्रकार का नायक का कोई उद्गार या उसके शब्द प्रकट हो जाएं। तो यहाँ वृक्षों के पिंड में अर्थात झुंडों के नीचे घुसकर जो नायिका है वो बैठी हुई है और विश्राम कर रही है क्योंकि उसके प्रियतम का वो इंतजार कर रही है। तो यहाँ कामातुर नायिका अपनी काम पिपासा को तृप्त करने के लिए किस प्रकार से व्यग्र हो जाती है और वो अपनी उस काम पिपासा को या काम भावना को दोपहरी ज्येष्ठ मास की दोपहरी की तरह अभिव्यक्त करती है कि जिस प्रकार से ज्येष्ठ मास की दोपहरी की जो परछाई है, छाया है, वो छाया भी छाया को प्राप्त करने के लिए लालच रहती है। उसी प्रकार से कामातुर नायिका भी नायक के मकान के समीप जाकर नायक के समीप सुख को प्राप्त करने के लिए इतनी उद्विग्न हो जाती है कि वह उसकी एक छवि देखकर ही आनंद की भावना से परिपूर्ण होना चाहती है। इसी प्रकार से उसके कामातुर भाव को अभिव्यक्त यहाँ बिहारी ने किया है और काम विदग्धा नायिका का बहुत ही सुंदर चित्रण इस पद के माध्यम से बिहारी ने किया है। अगला पद है, कागद पर लिखत ने बनत कहत संदेश उलजात, कईयो सब तेरो हियो मेरे हियो की बात। तो यहाँ नायक और नायिका जो परस्पर प्रेम में एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ऐसे वो नायक और नायिका अपने प्रेम की पीड़ा को या प्रेम के भावों को या प्रेम के उद्गारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाएं, इस भाव को यहाँ पोषित पत्रिका नायक द्वारा नायक के प्रति लिखे गए पत्र में विरह की भावना को इसमें अभिव्यक्त किया गया है। किस प्रकार से अपनी जो विरह की या अपने हृदय की जो बात है उस हृदय की बात को नायक नायिका तक पहुंचाना चाहता है। तो यह संदेश के भावों के माध्यम से विरह की पीड़ा का निवेदन किया गया है। विरह व्यथा की तीव्रता के कारण नायिका कंपन, वेग, स्वेद, अश्रु आदि से भर उठती है। अतः उसने कहा है, हे प्रिय, पत्र लिखने की कागज पर लिखत ने बनत, अर्थात मैं तुम्हें पत्र अपनी पीड़ा का संदेश पहुंचाना चाहती हूं, पर कागज पर लिखत न बनत, पर कागज पर मुझसे लिखते भी नहीं बन रहा है। कहत संदेश लजात, और कहने से भी मुझे संदेश कहने से भी मुझे लज्जा की अनुभूति हो रही है। अर्थात मैं तुम्हारे प्रति प्रेम के भावों से इतनी पीड़ित हो रही हूँ या आतुर हो रही हूँ कि मैं पत्र में लिखते भी मुझे अपनी प्रेम की भावना को व्यक्त करने में भी कहा नहीं जा रहा, पत्र पर भी नहीं लिखा जा रहा, और ना ही मेरा जो प्रेम का संदेश है उस संदेश को मैं कहते हुए तुमसे कहकर भी पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन उसमें भी मुझे लज्जा रूपी जो भाव है वो मुझे परेशान कर रहे हैं। कई और सब मेरो हियो सब तेरो हियो मेरे हिय की बात, कि हे प्रिय, पत्र लिखने की तो मुझमें शक्ति नहीं रही और किसी पथिक से अब मन की बात कहने में मुझे लज्जा आ रही है, लाज आ रही है, अर्थात मुझे लज्जा लग रही है। अतः मेरा यही निवेदन है कि मेरी दशा जानना चाहते हो तो अपने हृदय से पूछ लो। कहियो सब तेरो ही है मेरे ही की बात, कि जो प्रेम में मेरी दशा हो रही है, अगर मेरी उस दशा को तुम जानना चाहते हो, वास्तव में ही मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो मेरे ही की बात सब तेरो ही, कि तुम्हारा हृदय ही मेरे हृदय की भावना को, प्रेम की भावना को सच्चे रूप में व्यक्त कर सकता है। क्योंकि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो सुख और दुख में
समान रूप की अनुभूति करते हैं। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार के माध्यम से सब तेरो हियो मेरे हिय की बात बिहारी ने अभिव्यक्त की है कि प्रेमी जो लोग होते हैं उनकी प्रेम की पीड़ा को प्रेमी और प्रेमिका दोनों ही एक दूसरे के हृदय में अनुभव कर लेते हैं। इसी प्रकार से बिहारी ने अपनी प्रेम की पीड़ा को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यंजना के माध्यम से अभिव्यक्त किया है और प्रेम की जो सच्ची भावना है उस भावना का इस पद में उल्लेख किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।